हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 3 बेस्ट क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। पहला क्वेश्चन है ये, एंड सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में दिया गया है 1 + 2 + 3 + 4 से 40 तक अर्थात प्रथम 40 प्रकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, हमको बोला गया है प्रथम 40 संख्याएं जो है 1 से 40 तक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आप हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि 1 से 40 तक संख्याओं को हम सीधा ऐड करके जोड़ करके हम इसका योगफल निकाल सकते हैं, लेकिन यदि आपको बोला जाए कि 1 से लेकर 1 लाख संख्याओं तक का प्रकृत संख्याओं का योगफल निकालिए तो कैसे निकालोगे आप? इसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक पता होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर नंबर ऑफ संख्या कितनी दी गई है? 40। तो यहाँ पर आप लिखिएगा n = 40। ठीक है, तो बच्चों हमको बोला गया 1 से 40 तक की प्रकृत संख्या है, तो यहाँ लिखिए 1 + 2 + 40 तक प्रकृत संख्या है। बराबर। इसके लिए बच्चों एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है ध्यान से दे दीजिएगा आप। वो होता है n + 1/2। ठीक है, फॉर्मूला होता है, इसमें हमने सीधा क्या है मान रखना होता है। ठीक है, हम मान रख करके इसका सीधा कैलकुलेशन करेंगे। तो n मीन्स क्या दिया गया है 40, तो यहाँ लिखिएगा 40, फिर अंदर क्या हो गया n 40 + 1 / 2। ठीक है बच्चों, इसको आगे किएगा 40, अंदर कितना हो जाएगा 41 / 2। इस चीज़ को काटिएगा 2 दूनी 4 0 0, कितना आ गया 20 × 41। ठीक है बच्चों, अब इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 41 दूनी 82, 82 ये शून्य का शून्य जाएगा, कितना आ गया हमारा 820। तो बच्चों ये क्या आ गया 820। 1 से लेकर के 40 तक जो प्रथम प्रकृत संख्या है उनका योगफल कितना है 820। यदि हम काउंट करते बैठते तो हमको बहुत ज़्यादा समय हमारा लगता, तो हमको क्या है कि शॉर्ट ट्रिक का पता होना चाहिए, हम किस प्रकार से इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों चलिए हमारा चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है ये। तो बच्चों दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है 12 से 25 तक की प्राकृत संख्याओं का योग निकालिए। 12 से 25 तक की प्राकृत संख्याओं का योग निकालिए। तो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या देखा था 1 से 25 तक की प्राकृत संख्याओं का योग निकालिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन से डिफरेंट है। तो ठीक है, यहाँ तो क्या बोला गया है संख्याएं कहाँ तक है 25, नंबर ऑफ संख्या के n कितना है 25। तो n = क्या लिखोगे यहाँ पर 25। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे 1 से लेकर के 25 तक की प्राकृत संख्याओं का योग निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लिखते हैं 1 + 2 + 3 25 तक। योग क्या किया था बच्चों हमने किया था n + 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर n कितना है 25, फिर n का मान 25 + 1/2। बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अब हमको बोला गया है 12 से लेकर 25 तक की संख्याओं का योग चाहिए हमको, और तो फिर 1 से लेकर 11 तक की संख्याओं का क्या होगा ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमको ओनली चाहिए 12 से लेकर 25 तक की संख्याओं का योग। तो हम क्या करेंगे 1 से लेकर 11 तक की संख्याओं को योग को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा n कितना हो जाएगा 11, फिर 11 + 1/2। ठीक है बच्चों, समझ में आया? क्योंकि 1 से 11 तक की संख्याओं को योग हमको चाहिए नहीं, हमको चाहिए 12 से 25 तक का। तो 12 से 25 तक का ये हो गया, और हमको माइनस कर देंगे 1 से 11 तक का। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 26/2 -
बाय 2। ठीक है, इसको 2 से काटिए, 13 6 ये आएगा बच्चों। अब यहाँ पर आ जाएगा 25 इंटू 13 माइनस 11 इंटू 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 25 3 75, 5 7 बचा, 25 से 7 32 3 2 माइनस 11 6 66। ठीक बच्चों, इसको माइनस कीजिएगा, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये जो 25 में से 66 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 259। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो 12 से लेकर के 25 तक की जो प्राकृत संख्याओं का योग कितना आ गया 259। तो हमने क्या किया था बच्चों, 1 से लेकर पहले 25 तक का निकाला, उसमें से हमने क्या किया 11 तक की संख्याओं का योग को माइनस कर दिया। ठीक है बच्चों, तो हम आपने देखा आपने कितनी अच्छी शॉर्ट ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो आप इसको प्रकार की संख्याओं का और प्रयास कीजिएगा, आप 1 से लेकर 100 तक की प्राकृत संख्याओं का लेकर के प्रयास कीजिएगा, या 1000 से लेकर के 2000 की प्राकृत संख्याओं के बीच का योग निकालिएगा, उसमें से 1000 तक की संख्याओं के योग को माइनस कर दीजिएगा। तो चलिए बच्चों चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा तीसरा क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1000 और 2000 के बीच उन सभी संख्याओं का योग निकालिए जिसमें 123 से पूरा भाग चला जाता है। तो बच्चों क्वेश्चन आपने देखा, बोला गया 1000 और 2000 के बीच की उन सभी संख्याओं का योग निकालिए जो 123 से पूरा भाग चला जाता है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इस प्रकार क्वेश्चन क्या, हम एक बार चेक करते हैं 1000 में 123 का भाग दे करके देखते हैं। ठीक है, 123 में 1000 का भाग दीजिएगा, 123 यहाँ लिखिएगा और 1000। 123 का जब 8 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा 984। इसको माइनस करेंगे, 0 से 4 6 10 1 16। ठीक है, आगे कितना 16, भागफल आया हमारा 8। तो अभी जो संख्या है 9084 के बाद जो संख्या आएगी वह क्या है 1000 के बीच आएगी। 984 में यदि हम 123 जोड़ेंगे तो जो संख्या आएगी वह क्या है 1000 के बीच की आएगी, वह होगी हमारी पहली संख्या। हमको बोला गया 1000 और 2000 के बीच सभी संख्याओं का योग निकालिए जो 123 से भाग चली जाती है। अब अगर इसमें हम 123 जोड़ेंगे तो उस संख्या में 123 से पूरा भाग चला जाएगा। तो यहाँ लिखिएगा पहली संख्या, पहली संख्या, ध्यान से देखिएगा बच्चों, पहली संख्या क्या होगी +1 2 3। ठीक है बच्चों, इसका हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1107। ठीक है, इसको यहाँ लिखिएगा दूसरी संख्या। दूसरी संख्या क्या होगी 1107 में अगर हम 123 जोड़ देंगे तो, ठीक है, यहाँ लिखेंगे 1107 + 123। ठीक है बच्चों, इसको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 7 है 23 30 और 11 1 12 1230। तीसरी संख्या क्या होगी हमारी, अब क्या करेंगे हम 130 में 123 ऐड कर देंगे। ठीक है बच्चों, इसको जब हम जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 1353। बच्चों इस प्रकार से चौथी संख्या हमको तब तक करना है जब तक कि ये 2000 के बीच में रहेगी। ठीक है बच्चों, जब इसमें 123 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 1476। नेक्स्ट जो होगी पांचवी, ठीक है, पांचवी जो होगी हमारी क्या होगी, इसमें 76 + 123 तो कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 1599। उसके बाद हमारी होगी छठी संख्या क्या होगी, इसमें अब जोड़ना पड़ेगा
इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1722। जब इन दोनों का योग करेंगे, ठीक है। सातवीं संख्या 1722 प्लस 123 इक्वल टू, ठीक है। 17 एक 18 और 22 और 23 जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 45, 1845। अभी भी ये 2000 के अंदर है, तो क्या होगी 8वीं, ठीक है। 8वीं संख्या के लिए क्या करना होगा, 1845 प्लस 123, तो कितना आ जाएगा हमारा 1968। अब देखिएगा बच्चों, अगर हम इसमें 123 जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये किससे बाहर निकल जाएगी, ठीक है, 2000 के बाहर निकल जाएगी। तो हमने क्या करना होगा, अब इसमें यहाँ पर स्टॉप लगाना होगा, क्योंकि हमको क्या चाहिए, इसका योगफल चाहिए पूर्ण संख्याओं का, ठीक है। सभी का योगफल करना है। तो चलिए योग करते हैं पूरों का। 7 3 10 6 16 16 9 25 2 27 5 32 और 8 40 का 0 बच्चा कितना 4, ठीक है। अभी 3 5 8 8 7 15 15 9 24 2 26 4 30 6 36 4 40 का 0, फिर बच्चा कितना 4, ओके। 1 1 2 3 3 6 4 10 5 15 7 22 8 30 39 4 43, ठीक है 3, फिर बचा कितना 4। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 4 12। तो बच्चों हमारा जो 1000 और 2000 के बीच जो 123 से पूरा जिस संख्या में भाग चला जाता है, उन संख्याओं का योग कितना होगा 1230। तो यहाँ पर लिखिएगा अभीष्ट योग, यहाँ लिखना अभीष्ट योग या कुल योग, ठीक है, कितने 1230। तो बच्चों देखा हमने, आप किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आपने बस इतना ध्यान रखना है कि हमको 2000 के ऊपर नहीं जाना है। तो बच्चों यदि वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।